नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं। हम आज बात करेंगे, देखो पोस्टपोन के डेट सारे क्लियर हो गए, पोस्टपोन वाले सारे डेट क्लियर हो गए, डेट शीट भी उसकी आ गई नई वाली, डेट्स डिक्लेयर हो गए। आपको पता कौन सी डेट्स है? 29, 1, 2, 3 डेट्स मिल गए। सेकंड पर ऑल इंडिया लेवल का पेपर होगा, 29 को बायोलॉजी वाला पेपर होगा, 1 को मैथमेटिक्स का पेपर होगा। ये बात हम बता चुके, कल के ब्लॉग में क्लियर कर चुके। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से हम मेरे को व्हाट्सएप करो, 100% आपको सपोर्ट मिलेगा। आने वाले टाइम में हम लोग और आपकी मदद करने वाले, 24/7 का भी सपोर्ट दे सकते हैं। एनआईएस स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम है, 10th क्लास के रिलेटेड, 12th क्लास के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का, ये सब बातें हम लोग करेंगे और आपकी मदद भी करेंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि कॉपी की इवोल्यूशन कहां तक पहुंची, कौन कौन सी कॉपियों का इवोल्यूशन हो गया, कितनी कॉपी बची हुई है और किस कॉपी पर कैसे चेक हो रही है। सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज और भी बात करेंगे। स्टूडेंट के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर इवोल्यूशन कहां तक पहुंचा और कौन कौन से सब्जेक्ट की कॉपियां इवोल्यूशन में आ चुकी, हम लोग उस पर बात करेंगे। हालांकि बहुत सारी बातें पहले भी हम कर चुके हैं, मगर उसी कड़ी में और बात करते हैं। पहली बात एक बार फिर से वापस बता दें, 14 अक्टूबर को पेपर होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, कॉपी चेक और पैक। 15 अक्टूबर की कॉपी चेक होती है और पेपर होता है साइकोलॉजी का, कॉपी चेक एंड पैक। संस्कृत व्याकरण का भी 15 अक्टूबर को हुआ, चेक एंड पैक्ड। 16 अक्टूबर का ज्योग्राफी की कॉपी, ज्योग्राफी का पेपर होता है, वो भी कॉपी चेक हो गई, पैक हो गई। 17 अक्टूबर को संस्कृत का पेपर होता है, कॉपी चेक हो गई, पैक हो गई। उसके बाद 24 अक्टूबर को पेपर होता है बंगाली, तमिल, उड़िया, गुजराती, फारसी, पंजाबी, मलयालम, सिंधी और भोती लैंग्वेज का ये पेपर होता है और ये सब कॉपियां चेक हो गई, पैक भी हो गई। ये सब के मार्क्स कंप्यूटर पर आ चुके हैं और उसमें एनालिसिस चल रहा, आगे की कहानी चल रही। जरा बात करते हैं 25 अक्टूबर की, जेंडर स्टडीज का पेपर होता है, ये कॉपी चेक होगी, पैक हो गई। उसके बाद पेपर होता है 29 को पेपर होता है केमिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, मास कम्युनिकेशन का, मिलिट्री स्टडीज का, ये सब कॉपियां चेक हो गई, पैक हो गई। अब इसमें बात हो रही केमिस्ट्री में पास होने के लिए क्या, स्टूडेंट के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, साथ साथ लेते चलेंगे। केमिस्ट्री में क्या, थ्योरी में पास होने के लिए 21 चाहिए। अगर आपका 15 मार्क्स का सही है और 90 to 100% अटेम्प्ट है तो पास होने की गुंजाइश सबसे ज्यादा है। अब बात आती है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में टीएमए है और साथ में थ्योरी एग्जाम है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो थ्योरी में कितना चाहिए? 26 चाहिए। टीएमए से सपोर्ट 7 मार्क्स का आएगा, दोनों मिला के 33 होगा और ये पास हो सकते हैं इस पर। तो ये भी कॉपी चेक हो गई, पैक हो गई। मास कम्युनिकेशन की कॉपी चेक हो गई, पैक हो गई। मिलिट्री स्टडीज की कॉपी पैक हो गई, चेक भी हो गए। कुछ सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक स्टूडेंट के क्वेश्चंस है, इसलिए हम सब्जेक्ट वाइज लेते हैं। पहली बात एक बात करते हैं, एक होती है पेपर 30 अक्टूबर को एक पेपर होता है होम साइंस का। स्टूडेंट का इसमें क्वेश्चन है, होम साइंस 3 to 1 12th क्लास की बात हो रही है, जो कि 30 अक्टूबर को पेपर हुआ। पास होने के लिए कितना चाहिए? 21 थ्योरी में चाहिए, 7 मार्क्स प्रैक्टिकल में चाहिए, 5 मार्क्स टीएमए से सपोर्ट करेगा, टोटल 33 मिनिमम चाहिए पास होने के लिए। इसके ऊपर मार्क्स टीएमए में, इसके मार्क्स प्रैक्टिकल में ज्यादा है, थ्योरी में मार्क्स ज्यादा है। ये टोटल कैलकुलेट तो होंगे, मगर पास होने के लिए नहीं, परसेंटेज बढ़ाने के लिए। ये चीज को समझ के चलिए। इट मीन्स होम साइंस में पास होने के लिए 21 चाहिए। अगर इसमें भी 15 मार्क्स का बिल्कुल करेक्ट है, उसके बाद 90 to 100% अटेम्प्ट है, तो पास होने की गुंजाइश पूरी है। जरा बात करते हैं 31 अक्टूबर को पेपर होता है इंग्लिश का 302। इसमें टीएमए है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो टीएमए का क्या कहानी है? टीएमए से 7 मार्क्स सपोर्ट होना है, थ्योरी से 26 सपोर्ट होना है। इसका मतलब इंग्लिश में पास होने के लिए थ्योरी में 26 चाहिए। 26 आएगा कैसे? 21 का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, 90 to 100% अटेम्प्ट होना चाहिए, पास होने की पूरी गुंजाइश है।
लैंग्वेजेस में पास होना थोड़ा आसान है, क्योंकि लैंग्वेज में लिख सकते हो, लिटरेचर में स्टोरी बना सकते हो, थोड़ी सी कहानी स्टैंजा से उठा सकते हो, कहीं कुछ दिया लिख सकते हो, लेटर लिख सकते हो, किसी के ऊपर गेम के ऊपर, किसी चीज के ऊपर 100 वर्ड लिखना तो लिख सकते हो। ये कुछ चांसेस है लिखने के, कुछ बनाने के चांसेस है। कोई स्टैंजा, एक पैराग्राफ दिया हुआ, उससे क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन दिया हुआ आंसर निकालना है, उसी में से ढूंढ के आंसर आपको मिल जाते हैं। तो कुछ चांसेस है आपको पास होने के, किसमें? लैंग्वेजेस में, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे उर्दू लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश हो, मलयालम, तमिल, मराठी, बंगाली, गुजराती, सब में चांसेस है पास होने के, अगर स्टूडेंट की राइटिंग एबिलिटी अच्छी है, कुछ उसी में कुछ करने के लिए क्षमता पूरा है। जो स्टूडेंट एंड तक निभाता है पेपर को, आखिरी तक बैठा रहता है, कोशिश करता रहता है, तो कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं है। तो उसी को लेके आगे बढ़िया। अब 100% पास होने की गुंजाइश ढूंढ लेते हैं, ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। पास होना फेल होना एक अलग बात है, मगर कोशिश तो करो पूरी। एक स्टूडेंट पेपर छोड़ के भाग जाता, मेरे से नहीं होता है, वो हमेशा ही भागता रहेगा, कभी उससे कुछ नहीं होगा। आप एंड तक निभाते रहो, एंड तक कोशिश करते रहो, कुछ भी हो सकता है। लास्ट मोमेंट में याद आ जाता है कोई क्वेश्चन का आंसर, वो भी लिख सकते हैं। बना बना के लिखते रहो, एंड तक लिखते रहो, एक भी सिंगल क्वेश्चन छोड़ो नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये मेरी सलाह है, बाकी आपकी मर्जी क्या है। अच्छा, उसके बाद 3 नवंबर की कॉपी, 3 नवंबर को पेपर होता है। 3 नवंबर का पेपर होता है कंप्यूटर साइंस का, सोशियोलॉजी का, टूरिज्म का, फिजिकल एजुकेशन का। ये सारी कॉपियां ऑलमोस्ट चेक कंप्लीट हो रही हैं। इनकी कॉपियां ऑलमोस्ट चेक हो गई हैं। अब 1-2 दिन में पैकअप भी हो जाएगा। हार्डली आप समझ लो 23rd 25th तक सब पैक हो जाएंगे ये सब पेपर। 4 नवंबर को पेपर होता है हिंदी 301। ये कॉपियां चेक हो रही हैं, जोर शोर से चेक हो रही हैं। उसके बाद इम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, 4 नवंबर की कॉपी पूरी तरीके से चेक हो रही है, बहुत हद तक चेक है। ये मान के चलो 25 26 तक ये भी चेक होके खत्म हो जाएगी। 4 नवंबर की कॉपी ऑलमोस्ट चेक हो गई है, थोड़ी बहुत बची है, 4-5 दिन। ये जो वीक है इसी वीक में खत्म हो जाएगा। 6 नवंबर का पेपर कैंसिल हो गया था, आपको पता है। फिजिक्स का पेपर जो कि अब 2 दिसंबर को होगा, साथ साथ बताते चलो। हिस्ट्री का पेपर चूंकि कैंसिल हो गया था, इसका पेपर 2 दिसंबर को होगा। एनवायरमेंटल साइंस जो कैंसिल हो गई थी, पोस्टपोन्ड हो गई थी, वो 2 दिसंबर को होगा। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की कॉपी, जो कि इसका पेपर हुआ नहीं, 2 दिसंबर को होगा। हम ये भी बात करेंगे जो लेट एग्जाम्स हो रहे, लेट पेपर हो रहे, इनका क्या होगा, इनकी कब तक इवोल्यूशन हो पाएगी, कब तक रिजल्ट आने के चांसेस है। अब रिजल्ट पर भी बात करेंगे धीरे धीरे। तो एक बात क्लियर हो गई, 6 नवंबर का पेपर चूंकि कैंसिल था इसलिए ये पेपर हुए नहीं, अभी होगा तब कॉपी आएंगी। अब बात करते हैं 7 नवंबर को पेपर होता है डेटा एंट्री ऑपरेशन 336। 2 तरह का डेटा एंट्री होता है, एक 336 वाला है, एक और है, उसमें कंफ्यूज अभी आपको नहीं करते हैं। कल एक पेपर हुआ, उसकी भी बात करेंगे। डेटा एंट्री ऑपरेशन 7 नवंबर को होता है। ये कॉपियां आ चुकी हैं, कॉपी का इवोल्यूशन भी स्टार्ट हो गया है। अब इस पर काम बहुत तेजी से हो रहा है। कल ये कॉपी ओपन हो चुकी है, अब ये इवोल्यूशन पर आ चुकी है, बात इसको आगे करेंगे। 8 नवंबर को पेपर कोई नहीं था। 8 नवंबर को पेपर एक्चुअली में 10th क्लास का पेपर था, 244 किसका था, फोक आर्ट का 10th क्लास में। 12th क्लास में कोई पेपर नहीं था 8 नवंबर को। अब बात करते हैं 10th नवंबर को। 10th नवंबर बिहार में पेपर कैंसिल था, बिहार में पोस्टपोन्ड हो गया, बाकी स्टेट में हुआ। 10th नवंबर को पेपर था बायोलॉजी का 314, पेपर हो गया एक्सेप्ट बिहार। बिहार में पेपर नहीं हुआ, यहां पेपर हो गया, हर जगह ऑल इंडिया में हो गया। और ये कॉपी भी इवोल्यूशन पर आने वाली है, ऑलमोस्ट मान के चलो 1-2 दिन में आ जाएगी और ये कॉपी चेक होगी। अभी इवोल्यूशन स्पॉट पर नहीं आई है। 10th नवंबर की कॉपी। बायोलॉजी में पास होने के लिए कितना चाहिए, ये भी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं। बायोलॉजी में क्या टीएमए है, प्रैक्टिकल है और थ्योरी एग्जाम है। देखो प्रैक्टिकल एग्जाम 20 मार्क्स का है, पेपर बच जाता है 80 का। 80 का 20% 16 मार्क्स का टीएमए है, 16 मार्क्स का टीएमए, 20 का प्रैक्टिकल, 36 चला गया, बचा 64 का। तो जो पेपर 80 का आया है एग्जाम में, वो 80% में कन्वर्ट हो जाएगा 64 मार्क्स में। पास होने के लिए कितना चाहिए, 21 मार्क्स। कन्वर्जन सॉफ्टवेयर में ही ऑटोमेटिक हो जाता है। जितना अगर मान लो 80 का 80 मार्क्स का पेपर, वो दोनों स्टूडेंट के लिए होता है जो दूसरी बोर्ड से फेल हो किया है, जिनका रोल नंबर 92 से, जो स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेके आए, एक बच्चा जो सालों से पढ़ रहा है,
उसका क्या, जो सालों से पढ़ रहा है वो इसी बोर्ड में लगातार है, कंटिन्यूटी में है, उसका पेपर 64 मार्क्स में काउंट होगा। और जो बच्चा दूसरी बोर्ड से आया, पैराशूटर है, स्ट्रीम 2 से आया, फेल होके आया दूसरी बोर्ड से, उसकी कॉपी 80 मार्क्स में से चेक होगी। 80 में से 80 जितना भी पाएगा मिलेगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। मगर जो बच्चा इसमें लगातार है उसके पास असाइनमेंट का सपोर्ट है, उसके पास टीएमए का सपोर्ट है। 16 मार्क्स टीएमए में हो सकता है, 16 में से 16 ले ले, 14 ले ले, 15 ले ले, तो एक तो वो मार्क्स वहां से आएगा। दूसरी बात, जो 80 का पेपर है, अगर 80 का 80 सही है तो उसको 64 मार्क्स मिलेगा। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर 80% में कन्वर्ट कर देगा और वो मार्क्स उसमें ऐड हो जाएगी। तो इस चीज को समझ के चलो कि बायोलॉजी में क्या कहानी चल रही है। तो बायोलॉजी का पेपर है, अकाउंटेंसी का पेपर है, इंट्रोडक्शन टू लॉ का पेपर है, मिलिट्री स्टडी हिस्ट्री का पेपर है। ये सब 10 नवंबर को पेपर हुआ, एक्सेप्ट बिहार। बिहार में जो 10th का पेपर, 10 नवंबर वाला पेपर है, वो 29 को होगा, ठीक है। मगर बाकी स्टेट में हो गए, उनकी कॉपियां इवोल्यूशन स्पॉट पर आएगी 1-2 दिनों में, अभी आई नहीं है। उसके बाद पेपर होता है 11 नवंबर को मैथमेटिक्स का, ये भी 311। देखो बिहार में ये कैंसिल था, ऑल ओवर इंडिया में ये पेपर हो गया। तो जो ऑल इंडिया में पेपर हो गया वो अभी इवोल्यूशन स्पॉट पर नहीं आई, बंडलिंग होके आ चुकी है, इवोल्यूशन स्पॉट तक नहीं आई। जब आएगी तो कॉपी चेक होगी। बिहार में क्या कहानी है, बिहार में जो 11 नवंबर का पेपर है मैथमेटिक्स का और वेदा अध्ययन का, ये पेपर 1 दिसंबर को होगा। बहुत क्लियर है, बिहार में पोस्टपोन्ड हुआ मैथमेटिक्स का पेपर 1 दिसंबर को होगा, बहुत क्लियर है। तो बिहार में 3 डेट्स दिए गए, 29, 1 और 2 को ऑल इंडिया लेवल पर पेपर होना है। सभी का पेपर 2 को होना है। उसमें किसका है, फिजिक्स का, हिस्ट्री का, और फिजिक्स है, हिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल साइंस है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। ये सब पेपर होगा। 12th क्लास की बात हो रही है। और भी जैसे जैसे कॉपी इवोल्यूशन पर आएगी हम बात करेंगे। 10th क्लास में जो बच्चे जिन्होंने पेंटिंग का एग्जाम छूट गया ऑल इंडिया लेवल पर, उनका पेपर 2 दिसंबर को होगा। बहुत क्लियर करते चले। अगली ब्लॉक में हम 10th के पेपरों पर बात करेंगे, पासिंग मार्क्स की भी बात करेंगे, सारा कैलकुलेशन पर भी बात करेंगे, और आपको जो भी क्वेश्चन, क्वेरी और आपकी प्रॉब्लम्स है उनको भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन को लेके कुछ भी प्रॉब्लम है, 10th क्लास में आप पास नहीं हो रहे, 12th क्लास में पास नहीं हो रहे, लंबे समय से इधर उधर फिसल रहे हो एजुकेशन में, करियर ठीक से बन नहीं पा रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही, बीए का एडमिशन, बीकॉम का एडमिशन, बीबीए का एडमिशन, बीएससी का एडमिशन, कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, रिजॉल्व करेंगे। आपकी सर्टेन एज होगी 50 साल, 60 साल, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आप हम लोगों से बात करो, हम लोग रास्ता निकालेंगे, आपके लिए पास का उपाय करेंगे। कौन से सब्जेक्ट से जाए तो इजिली पास हो जाए, कौन सा सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का सपोर्ट ज्यादा है, कौन सा सब्जेक्ट जिसमें ओकेशनल सब्जेक्ट ज्यादा है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट जिसमें इजीली पास हो सकते हैं, वो सारी बात हम लोग आपको समझाएंगे, गाइड करेंगे, ताकि आप इजीली पास हो जाओ। पास होने के थोड़ा रास्ता इजी हो जाए। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे पास हुआ जा सकता है। इजी सब्जेक्ट के साथ जाकर के, स्टडी मटेरियल परफेक्ट करके, प्रैक्टिकल का सपोर्ट ज्यादा लेके, असाइनमेंट का भी सपोर्ट आपको पास होने में मदद करता है। 10th क्लास की बात हो रही है, 12th क्लास की बात हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो, आपको लगता है कि आप लगातार मेहनत करके भी पास नहीं हो पा रहे हो, कौन सा ऐसा रास्ता पास हो सकते हैं, हम लोगों से बात करो, हम लोग देखेंगे कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना है, कौन से सिटी में एग्जाम देना है, कौन से पेपर के साथ जाना है, स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल का सपोर्ट कैसे मिलेगा, असाइनमेंट का सपोर्ट कैसे मिलेगा। अगर करियर में कल को कुछ करना चाहते हो, डी फार्मेसी करना चाहते हो, फार्मेसी करना चाहते हो, मेडिकल में जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, मैथमेटिक्स नहीं था पहले एजुकेशन, अभी क्या करें, पायलट लाइसेंस प्रोग्राम के लिए जाना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए जाना है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कैसे पास होना है, आप लोग हमसे बात कर सकते हो। हम लोग फ्रेश एडमिशन के साथ जाएंगे, उस सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, इजिली उसको क्रॉस करेंगे। कैसे करेंगे वो सारी बातें हम लोग करेंगे। एक बार व्हाट्सएप पर आप अपनी बातें रखो, अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ दिखाओ, बताओ, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करो, फिर हम लोग आपको कॉल बैक करेंगे, आपके साथ मीटिंग अरेंज करेंगे, रास्ता निकालेंगे, कुछ न कुछ आपके लिए बेहतर करेंगे जो पॉसिबल होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।